जय श्री राधे राधे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यसहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। सनातन वैदिक धर्म में यज्ञोपवीत का बड़ा महत्व है। यज्ञोपवीत धारण करने वाला व्यक्ति संस्कार युक्त हो जाता है, संस्कृति और संस्कार से चमकने लगता है, दिव्य शक्तियों से, ब्रह्मचर्य शक्ति से तेजस्विता अर्जित करता है। और यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति के हाथ का जल पीना चाहिए। जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है उसके हाथ का जल भी न पिए, उसके हाथ से भोजन न करें, क्योंकि दोष लगता है, पाप माना जाता है। सनातन धर्म में एक जन्म माता पिता देते हैं, दूसरा जन्म गुरुकुल में गुरु के माध्यम से, वैदिक शिक्षा के माध्यम से यज्ञोपवीत धारण करा करके द्विज दूसरा संस्कार किया जाता है। और यज्ञोपवीत धारण करने वाला व्यक्ति का ये दूसरा जन्म होता है। यज्ञोपवीत में कुल 9 धागे होते हैं। एक एक धागे का एक एक देवता। यज्ञोपवीत धारण करने से 3 ऋण से मुक्ति मिलती है: पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। यज्ञोपवीत यज्ञ का उपवीत, यज्ञ का वस्त्र है, यज्ञ का अधिकारी व्यक्ति बन जाता है। जो कुछ भी जीवन में वो दान पुण्य करेगा उसका फल उसे प्राप्त होने लगता है। इसलिए यज्ञोपवीत निश्चित रूप से धारण करना चाहिए। और यज्ञोपवीत में प्रथम ओमकार, प्रथम तंतु के देवता ओमकार हैं, परम ब्रह्म। दूसरे अग्नि हैं जो तेज प्रदान करते हैं। तीसरे धागे के देवता, तंतु के देवता नाग हैं, अनंत नाग, जो धैर्य के प्रतीक हैं, धीरज पूर्वक पृथ्वी का भार धारण करते हैं। चौथे नंबर पे सोम देवता हैं। सोम देवता शीतल प्रकाश प्रदान करते हैं। इंद्र देवता समदर्शिता, जिस तरह से एक राजा सबके लिए नियम कानून एक बनाता है, ऐसे ही समदर्शिता का भाव इंद्र के द्वारा प्राप्त होता है, प्रजापति के द्वारा प्रजा पालन का। और 7वें तंतु के देवता वायु देवता हैं। वायु देवता स्वच्छता के प्रतीक हैं, जीवन में आपके स्वच्छता, सफाई। और सूर्य भगवान 8वें तंतु, 8वें धागे के देवता हैं, जो आपके तेज और प्रताप की वृद्धि करते हैं। व्यक्ति तेजस्वी और प्रतापी होता है। 9वें नंबर पे 9वें धागा तंतु के देवता हैं विश्व देवा, जो पितरों के देवता हैं। ये स्नेह की प्रतिमूर्ति हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ता है। तो हमें ये जीवन में यज्ञोपवीत के माध्यम से प्राप्त होती हैं। यज्ञोपवीत संस्कार जिन व्यक्तियों का हुआ है उन्हें यज्ञोपवीत धारण अवश्य करना चाहिए। यह सनातन धर्म की वैदिक रीति अपनाने से आपका जीवन तेजस्वी होगा, निर्मल होगा। आपके अंदर संस्कृति संस्कार के कारण आप संसार में ही नहीं, अंत में जब हम भगवान के पास जाते हैं तो श्री चरणारविंदों में हमें आराधना, साधना, उपासना भगवान के समीप रहना, आराधना, देवता की आराधना करना, साधना, सिद्धि का प्रयत्न करना। तो ये तीनों शक्तियाँ हमको प्राप्त होती हैं। गायत्री, सावित्री और सरस्वती, ये तीनों देवियाँ, त्रिशक्तियाँ हमारे जीवन में इनकी कृपा होती है। हम 3 ऋणों से मुक्त होते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। जो यज्ञोपवीत धारण करता है उसे ही गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार है। इसलिए
गायत्री मंत्र में त्रिपदा 3 पद हैं, 9 शब्द हैं और 3 व्याहृतियाँ हैं। इसलिए 3 धागों का यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। और जिसका विवाह हो गया है तो अपनी स्त्री का अर्धनारीश्वर भगवान शिव, जिस तरह से पुरुष स्त्री मिलकर के एक प्रकृति और पुरुष परमात्मा शिव और माँ पार्वती एक ही माने जाते हैं, ऐसे ही स्त्री यज्ञोपवीत न धारण करके स्त्री का यज्ञोपवीत पुरुष ही धारण करता है। तो विवाह के पश्चात जोड़े से यज्ञोपवीत धारण करें। और आचार्य स्नातक हो जाने के पश्चात, विवाह होने के बाद यदि आप पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, तो आपको तीसरा यज्ञोपवीत जरूर धारण करना चाहिए। तो 3 यज्ञोपवीत धारण करने का विधान है ब्राह्मणों के लिए जो विवाहित हैं और आचार्य पद पर हैं। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है। तो यज्ञोपवीत सब जरूर धारण करें। सनातन वैदिक धर्म की कृपा होगी आपके ऊपर और आपका जीवन निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, संस्कारित होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे राधे।